तुमने हजार बार लोगों को कहते सुना होगा कि कुछ करो चाहे नहीं, या कुछ भी किसी भी फील्ड में कोई भी काम आप चूज करो और करने जाओ तो एक काम जरूर करना, वो है कंसिस्टेंट रहना। तुम जरूर जीत जाओगे। भी ये बहुत मेजर बात क्या हुई, मतलब बस सबको पता है कि अगर कोई काम करना है तो उसे रोज करना पड़ेगा, या जितनी बार करनी चाहिए उतनी बार करना पड़ेगा, तब तो obvious सी बात है जीत जाएंगे या वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इसमें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं तुम्हें बताऊं कि उसका मतलब कंसिस्टेंट रहना या रोज करना उस काम को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आदमी, ह्यूमन एज अ नेचर, इज़ वेरी होपफुल एंड इट थिंक्स दैट जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं उस दिन आप सोचते हैं कि आई विल विन, आई विल गेट दिस थिंग डन, ये हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँ। एंड दूसरी चीज़, जो वो नेचर होता है इमेजिनेशन का, कि इमेजिन करते हैं आप कि यार ऐसा कर लूँगा मैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगी मैं तो ऐसा हो जाएगा, ये सक्सेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मेरा नाम होगा, या मैं ये अचीव कर लूँगी, ये सारी चीज़ें होती है। ये एक जनरल ह्यूमन नेचर है। बट फिर भी हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम स्टार्ट तो करते हैं बहुत जोश के साथ, बहुत ही थॉट, इमेजिनेशन एंड होपफुल होके, बट बीच में ही जाके कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए बार बार क्यों कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना। होता क्या है कि जब आप चीज़ को चालू करते हैं, आप बहुत जोश से भरे हुए होते हैं एंड यू वांट टू डू इट एवरी डे बिकॉज यू हैव प्लान्ड अबाउट इट, यू हैव ड्रीम्ड अबाउट इट। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, इसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं। तो जब आप उस रास्ते पे, अपने ड्रीम के रास्ते पे आगे चल रहे होते हैं, बीच में कुछ बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार ऐसा होगा, किसी दिन आपको महसूस होता है आई एम जस्ट दिस क्लोज टू गेटिंग व्हाट आई हैड प्लान फॉर, बट you know that we always imagine something beyond our limits. We plan for something huge, and for that, just close is never that close. एंड जैसे ही आपको लगता है कि I'm just this close, you get the fast bump, एंड आपको अगले दिन, अगले टाइम फिर से ये महसूस होने लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट हैपनिंग। ये महसूस होने लगेगा कि यार ये नहीं हो रहा है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी अब, या मुझे नहीं लगता ये अब हो पाएगा, मुझे नहीं लगता मैं अचीव कर पाऊंगी अब, मन नहीं कर रहा है यार, ये दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक आई एम गोइंग एनीवेयर। This is something which will hurt you and will push you to leave the whole process. Again, you will start like imagining something new, something different, which gives kick in your imagination, and you'll feel distracted and leave it then and there. Maybe after 5 times, मतलब you'll slow down slowly, you'll slow down and you'll stop doing it. And that is where the consistency plays the most important role, because those days when you feel यार मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, या मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कौन से प्रोसेस में हूँ मैं, इट्स हैपनिंग और नॉट, उसी दिन तुम्हें कुछ नहीं सोचना है वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट। आई विल गिव माई 100%, आई विल डू इट, आई विल ट्राई टुडे एज वेल, and this is where consistency plays the main role. And this day, if you continue the way you had started without thinking about the result, you'll reach there, you'll reach there, because the amount of work, success, money, or anything, that amount of work that is needed to get there has to be done, whether you like it, whether you don't like it, whether you are feeling disheartened, whether you are losing today, whatever it is. Meanwhile, you'll have to keep changing or learning from your mistakes on the way to your final target, and then only you can reach there. Because even if you're doing it on daily basis and you're not learning what not to be done, what should be done, you're just doing like a गधे की तरह अगर आप काम करो, then
again that will be a problem. But keep analyzing your work. Don't overanalyze, but keep analyzing and be consistent. You'll get it. Don't get disheartened. Even if you're disheartened, if you are convinced enough that it will work for you, go, man. Go. Do it.